नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पतौड़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.75 करोड़ किसान परिवारों के खातों में राशि डाली। इनमें उत्तराखंड के 8.82 लाख किसानों के खाते में 176.46 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। पीएम ने उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा विकासखंड के सुशांत उनियाल से भी बात की। सुशांत डिंगरी मशरूम उत्पादन इकाई के माध्यम से मशरूम उत्पादन का काम कर रही हैं और उन्होंने बताया है कि उन्हें सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ हुआ है और अपने मशरूम उत्पादन से आसपास के ग्रामीणों को भी जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी जो है वो पहाड़ के काम नहीं आती है, हमें इससे उलट करना है। सुशांत उनियाल जैसे युवाओं को देखकर लग रहा है कि अब पहाड़ की जवानी फिर पहाड़ के काम आ रही है। युवा जब खेती करता है तो बड़ा बदलाव आना निश्चित है। सरकार का प्रयास है कि शहरों और गांवों में सुविधाओं के भेद को कम करना। खबर देहरादून से है, जहां पर 9 अगस्त क्रांति दिवस और काकोरी कांड दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारियों के बीच पहुंचे। नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से वादा किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। सीएम ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाली पेंशन राशि में इजाफा करने के संकेत दिए हैं। यहाँ पर लोकतंत्र जो सेनानी है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, उनके परिजनों को हमने सबको आज यहाँ पर याद किया है, उनके साथ मिलकर, और उनकी कुछ जो जरूरतें थी, जो इस समय का होना चाहिए, उसको उन्होंने कहा है। तो हमने कहा है कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए यहाँ पर एक परिवार के अंदर भवन बनाया जाएगा और साथ में जो है उनको एक जो पेंशन थी, उस पेंशन का नाम हमने जो है बदल दिया है, उसको जो है उनके सम्मान पेंशन के नाम से करने का जो है सरकार ने फैसला किया। उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान तेजी पकड़ता जा रहा है। रविवार को प्रदेश के 33,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। दिसंबर तक पूरे प्रदेश को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है और अब सरकार ने आवास विहीन लोगों के साथ मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का टीकाकरण करने का फैसला किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों का वैक्सीनेशन करेगी। लोगों के घरों तक जाएंगे। आज हमने ये यहाँ से प्रारंभ किया है। मलिन बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो आवास विहीन लोग हैं, उनको सहायता करेंगे। सर, क्या ये वैक्सीनेशन भी मोबाइल के जरिए वैक्सीनेशन साथ वैक्सीनेशन भी होगा और जो मलिन बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, उनको पूरी तरह से किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको वैक्सीन भी देंगे और उनके साथ जो हमारी जो सहायता है वो भी करेंगे। वक्त पर छोड़, इस ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुँचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से
बहुत शानदार तरीके से इस काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्यवासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। माँ और नवजात बालिका शिशु की अतिरिक्त देखभाल, पोषक आहार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों। देश के अंदर पायलट से लेकर इंजीनियर से लेकर डॉक्टर से लेकर चाहे सरकारी चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों। महालक्ष्मी किट में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सूखे मेवे, गर्म कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, कंबल शॉल, साबुन और सरसों का तेल दे रही है। वहीं कन्या शिशु को गर्म कपड़े, टॉवल, टीकाकरण कार्ड और बेबी साबुन, बेबी ऑयल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी किट पाकर आज महिलाएं भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। बहुत फायदेमंद है और किट में इसमें बच्चे का सामान भी है और हमारे लिए भी बहुत सारे सामान है जो कि हमें डेली यूज में यूज करना ही होता है बच्चे के लिए, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बेटियों के लिए बहुत फायदा है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली है माताओं को और बच्चे के लिए। इसमें नैपकिन वगैरह और फ्रूट्स वगैरह जैसे होता है वो सब दिए गए हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत पहली 2 बालिकाओं या जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में आज ही पंजीकरण कराएं और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों का सुरक्षित और सुनहरा भविष्य संवारें। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है। बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही हम अपने समाज को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ हो मातृत्व, सुरक्षित हो बचपन, कुल ज्योति कन्या से रोशन हो जीवन। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से इस काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्यवासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान।
देखिए बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे का चुनावी साल में पूरा फायदा लेना चाहती है और इसके मद्देनजर पार्टी की कोशिश है कि नड्डा का दौरा देहरादून से बाहर भी रखा जाए। पार्टी 21 अगस्त को कम से कम 2 जिलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम लगाने पर विचार कर रही है और इस 2 दिन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष करीब 10 प्रकार का अलग अलग प्रोग्राम में भी भाग लेंगे, जिनमें सांसदों, मंत्रियों, विधायकों से अलग अलग मीटिंग होगी। पार्टी कोर ग्रुप से लेकर प्रबुद्धजनों से अलग अलग से मीटिंग होगी और इसके अलावा बूथ लेवल तक जाने का भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम पहले 10 तरह के कार्यक्रम होते हैं उनके, एक पूरा रूटीन वर्क होता है, सबसे मिलेंगे, कोर कमेटी है, अन्य मंत्री मंडल के सहयोगी हैं या इस प्रकार से अन्य पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष और उससे ऊपर के सब लोगों के साथ बैठक है, एक बूथ की बैठक होती है, एक अन्य प्रकार के पब्लिक कार्यक्रम भी होते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा होगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि चुनाव घोषणा पत्र समिति की ओर से विभिन्न जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और सभी प्रभारी 30 अगस्त तक सभी 13 जिलों और 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वह पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों से भी संवाद किया जाएगा और उनकी अपेक्षाओं को जाना जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्य के आवाम की समस्या तमाम जन सरोकारों को समाहित करके राज्यमुखी घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। जो चुनाव घोषणा पत्र बनेगा उसमें आप देखेंगे कि तमाम जितने राज्य के अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग हमारे विभिन्न समुदाय हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न राज्य के जो समस्याएं हैं उनको हम लोग चिन्हित करके उसमें समावेश करेंगे। मसूरी में अगस्त क्रांति दिवस पर पिक्चर पैलेस चौक पर ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने हल्ला बोलने के बाद सरकारी नीतियों का विरोध किया, जहां पर श्रमिक संगठनों ने लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और श्रम कानून में सुधार जैसे कई मुद्दों को लेकर विरोध तेज कर दिया है। वहीं सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर मजदूर संगठनों में भारी गुस्सा है। ट्रेड यूनियन 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। देश का श्रमिक संगठन और मैं स्पष्ट कहूँ कि जो लाल झंडे के सिपाहियों ने जो देश की कल्पना की थी वो सपने हमारे आज भी अधूरे रह गए। रही बात हमारे जिस उत्तराखंड राज्य में हम रह रहे हैं, वहाँ पर जब सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर पहाड़ के लोगों को भगलाया गया, वो बड़ा तकलीफदायक था। आज मजदूरों की बात, किसानों की बात सब समाप्त कर दी गई है। हम तो ये कहेंगे कि इसमें कांग्रेस भी कम दोषी नहीं रही। पूरे देश का श्रमिक संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC पूरा धरना प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से विगत 2 वर्षों में इन कोरोना काल के दौरान जो लाखों लाख करोड़ों मजदूरों का जो रोजगार छीना गया, वो भुखमरी के कगार पर आ गए। उन मजदूरों के सवाल को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। काशीपुर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने तीलू रोतेली पुरस्कारों को लेकर विरोध जताया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तीलू रोतेली पुरस्कारों के लिए नामों का चयन हुआ है, उसका विरोध लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश की महिलाओं की भावनाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा है कि भाजपा समर्थित महिलाओं और युवतियों को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इसलिए मैं कहूंगी कि जो सरकार ने किया है वो जन विरोधी है और जनता के भावनाओं के विपरीत करा गया है। महिलाओं को बिल्कुल इग्नोर करके, उनकी भावनाओं को बिल्कुल इग्नोर करके, जो लेडीज सामाजिक कार्य में और उत्कृष्ट कार्यों में लीन थी, उनको इग्नोर करके उन्होंने ये वितरण किया है। इन्होंने क्या उनकी चयनित करने का क्या वो था जो उन्होंने नॉर्म्स रखे, वो क्या थे? वहीं कानपुर के 84 में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने शिरकत की। राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। इस दौरान अनुपमा रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज किसान मजदूर बढ़ती हुई महंगाई से त्राही कर रहा है और अब समय आ गया है कि प्रदेश की जनता को एकजुट होकर हर मोर्चे पर विफल रही डबल इंजन की सरकार को हराए।
जहाँ जहाँ हमें बुलाया जाएगा, मैं पदाधिकारी हूँ, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हूँ, जहाँ भी मुझे बुलाया जाएगा, जो लोग भी मुझे बड़े उससे बुलाएंगे, मेरा अपना मैं वहाँ जाऊँगी, ये मेरा कर्तव्य है। पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते भी और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते भी हमारा उत्तरदायित्व है। 99% कांग्रेस जीतेगी। और प्रदेश में, उत्तराखंड में? प्रदेश में हमारी कम से कम 63 सीट आने की बिल्कुल संभावना है। जो हमारे 5 सर्वे हुए उनमें 63 सीटें आई और बढ़ भी सकती है और भी बढ़ सकती है। मैं जो लड़ूंगा सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा। आज की तारीख में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर मुझे मौका मिला तो कम से कम 5 साल में 5000 युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करूंगा। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं इंजीनियर 8000 रुपये में लग रहा है, जेई 7000 रुपये में लग रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।